तो है गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज मी चैनल में फिर से एक बार। आज आप सब लोग देख रहे हो कि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने रूम में ही एक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डेडलाइन पर है अभी इस टाइम, और मैं चाहता हूँ कि फिर से चैनल थोड़ा रैंकिंग पर आए, तो ताकि मैं वीडियो शूट करने में थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों के लिए आज एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसके बारे में शायद ही आप सब लोगों ने सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है सुनाने का, बताने का। तो इस स्टोरी को सुनने से पहले फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने इस स्टोरी को देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम हट के स्टोरी लगी मुझे ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। और लोकेशन पर भी जाऊँगा, वीडियो भी शूट करूँगा, सारे करूँगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज आप सबको मैं बता दूं, आप सबके सपोर्ट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है दोबारा से, क्योंकि दोबारा से चैनल वही रैंक में आएगा तो ही मैं वीडियो शूट कर पाऊंगा, थोड़ा मोटिवेट हो पाऊंगा। थोड़ा सा परेशान ज़्यादा ज़िंदगी से चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक घर से जिसका नाम है कुंदन बाग। ठीक है, वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें एक, तो ये कहानी है कुंदन बाग की एक ऐसी फैमिली की जिसमें मम्मी पापा और दो लड़कियां एक साथ रहती हैं एक ऐसे घर में जिसका नाम है कुंदन बाग। ठीक है, तो कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। ये स्टोरी की एक शुरुआत है, आगे आगे देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, 2-3 महीने से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर अचानक उस घर में जो मुखिया होते हैं, जो उन दोनों लड़कियों के पिताजी पापा जो होते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ इस घर में ऐसा अजीब हो रहा है। तो इसलिए वो उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं, और उनकी वाइफ के बीच में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को भी अपने साथ आने के लिए बोला, लेकिन उनकी लड़कियां उनकी माँ के साथ ही रहना चाहती हैं। ठीक है, तो लड़कियां वहाँ से उनके साथ कहीं नहीं गई और उनके पापा ने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद घर में रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ उन दोनों लड़कियों की माँ और वो दोनों लड़कियाँ। 3 जने उस घर में रहते हैं। काफ़ी टाइम से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, 3-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। अब एक और ट्विस्ट आता है जब उस घर में एक रात को एक चोर चोरी करने के लिए घुसता है। जब वो चोर चोरी करने के लिए अंदर घुसता है तो आप खुद इमेजिन करो कि चोर ने जैसे ही खिड़की को खोला और अंदर गया। ठीक है, उसके हाथ में टॉर्च होती है, और वो अंदर घुसते ही देखता है कि टॉर्च चालू करके जैसे ही वो ज़मीन पे ऐसे टॉर्च को करता है ना, तो उसे कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो एक कदम आगे चलता है, उसका जो पैर होता है वो लाश से टकराता है, और वो देखता है कि वहाँ पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं, जो एक उस औरत की थी और 2 उन लड़कियों की। मतलब समझ लो कि उन तीनों की लाशें वहाँ पर ज़मीन पे पड़ी हुई थी। तो उसे देख के चोर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो चोरी करें या भाग जाएं, या फिर ये चेक करें कि वो ज़िंदा है या मर गई। चोर की हालत पूरी टाइट हो चुकी थी, और उसके बाद चोर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। इमेजिन करो कि आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो उसके बाद चोर वहाँ से भाग गया। चोर जैसे ही घर गया, उसने जाके सीधा रात भर बहुत सोचा। सुबह उसने उठा और उसने देखा, और उसने ये सोचा कि अगर ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया तो मैं लाइफ टाइम जेल में सड़ूंगा, है ना। तो उसने सिंपली जाके पुलिस को सारा सच बता दिया कि मैं रात में चोरी करने के लिए गया था और मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए। मैंने वहाँ पर 3 लाशें देखी जो कि वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी, है ना। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, और पुलिस ने उसे जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ तब तक के लिए उसे लॉकअप में बंद कर दिया। लेकिन फिर चोर ने बताया कि मैं सिर्फ चोरी करने गया था और वहाँ मुझे ऐसी लाशें दिखाई दी। तो पुलिस ने थोड़ा सा चोर को सिर्फ चोरी करने की ही जितनी सज़ा दी, और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो अब गाइस, इसमें आगे एक और ट्विस्ट आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला है। क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में घुसती हैं और अपनी तहकीकात चालू करती हैं, लाशों को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तब जाके कहीं एक और ट्विस्ट सामने आता है कि ये लाशें जो हैं आज से 6 महीने पुरानी हैं। मतलब आप इमेजिन कर लो कि 6 महीने से वो लाशें वहीं पर पड़ी थी, मरी हुई, है ना। और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है उसके बारे में आपको आगे आगे पता चलेगा। तो फिर पुलिस ने
पोस्टमार्टम करवाया और ये पता चला कि 6 महीने तक वो लाशें वहीं पर पड़ी थी, 6 महीने पुरानी है। इससे ये पता चल जाता है कि चोर ने कुछ भी नहीं किया था। तो चोर को सिर्फ उस चोरी के इल्ज़ाम में अंदर लॉकअप में डाला गया और उतनी ही सज़ा दी गई। तो उसके बाद होता यूँ है, पुलिस आस पड़ोस के सारे लोगों से पूछताछ करती है। तो अब इसमें एक और राज खुल के ये सामने आता है कि आस पड़ोस वाले लोग तो पुलिस को ये बताते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी कुछ ही मतलब हम तो रेगुलर, जैसे कि समझ लो 4-5 दिन पहले ही उस औरत को, जो वहाँ मर चुकी है, उस औरत को उन्होंने बालकनी में हाथ में खून की बोतल लिए हुए देखा है ना। और बच्चों को, दोनों लड़कियों को जो है उन्होंने आंगन में हाथ में खून की बोतल लिए हुए खेलते हुए देखा है। तो इससे पुलिस और चौंक गई कि जो 6 महीने पहले जो मर चुके हैं वो लोग बालकनी में नज़र कैसे आ सकते हैं, और जो बच्चियां हैं वो खून की बोतल हाथ में लिए हुए कैसे खेल सकती हैं, खेलती हुई लोगों को दिखाई दे सकती हैं। तो इससे और ज़्यादा पुलिस को डाउट हो चुका था। ठीक है, इधर पुलिस भी थोड़ी हिचक गई थी कि अब क्या करना चाहिए। तो केस सीधा सीआईडी के हाथ में चला गया। उसके बाद जाके फिर और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि पड़ोसियों ने जो बताया था कि हमें ऐसा लगता है कि जो उस बोतल में खून था वो उनके पापा का था, जबकि उनके पापा तो काफ़ी टाइम से पहले ही घर छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो इस स्टोरी में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें ट्विस्ट क्या है। तो ट्विस्ट यही है गाइस कि 6 महीने पहले मरी हुई मतलब जो लाशें, जो 6 महीने पहले जो मर चुके थे, वो लोग 6 महीने बाद भी लोगों को कैसे दिखाई दे रहे थे। पहला ट्विस्ट तो ये हो गया। दूसरा ट्विस्ट ये है गाइस कि 6 महीने पहले जो लोग मर चुके थे तो पूरा घर सुनसान और साइलेंट हो जाना चाहिए, उसकी जगह पर लाइटें टिमटिमाना, है ना, उन लोगों का बालकनी में नजर आना और आंगन में खेलते हुए बच्चियों का दिखाई देना, ये सारे ट्विस्ट ही थे जो इस कहानी में अलग अलग रंग भर रहे थे। तो फिर ये केस सीआईडी के हाथ में चला गया। सीआईडी ने इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जांच की, डीपली जांच की। तो और लोगों को पूछा तो लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं, और वो औरत रात में जो है वो मतलब पूरे घर को ऐसे मतलब पहरा देते हुए भी दिखाई देती हैं लोगों को। लेकिन लोगों ने सोचा कि हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग कब के मर चुके हैं, इसलिए वो उन्हें नॉर्मल पर्सन जानकर ही ट्रीट कर रहे थे, है ना। तो फिर पुलिस ने और जांच की। उस घर में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स के ऐसे गुड़ियाँ वगैरह, डॉल वगैरह सारे मिले थे, है ना। और काफ़ी ऐसी किताबें भी मिली जिसमें ब्लैक मैजिक्स के श्लोक लिख रखे थे, ऐसा वगैरह कुछ। इसका मतलब अब हमें ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर में काला जादू हुआ करता था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आप ये सोच रहे होंगे कि काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा आप ये सोच रहे होंगे उन्हें किसी ने भी मार दिया होगा। तो इसमें ये भी है कि किसी ने मार दिया होगा तो वो चीज़ें 6 महीने तक रेगुलर लोगों को कैसे दिखाई दे रही थी जब वो 6 महीने पहले अगर मर चुके थे। तो अभी तक भी ये केस सोल्व नहीं हो पाया है, ना सीआईडी से हो पाया है, ना पुलिस से हो पाया है। और लाइट बंद चालू होने की वजह से वहाँ की सरकार ने वहाँ का कनेक्शन भी बिजली का काट दिया है। और जो कुंदन बाग नाम का जो घर है वो आज भी इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि उसके आसपास कोई भी नहीं रहता है। डर के मारे लोग उसके आसपास नहीं जाते हैं। और अगर आपको इस स्टोरी पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये स्टोरी गूगल से कलेक्ट की है और मैंने 3-4 वेबसाइट पर अलग अलग जाके इस स्टोरी को पढ़ा है, जिसमें जो सारे कॉमन पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगर सारे वेबसाइट पर अलग अलग पॉइंट होते तो मैं समझ सकता कि फर्जी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट थे जो कि सेम टू सेम मिल रहे थे। इससे हमें पता चल सकता है, हम समझ सकते हैं कि ये स्टोरी रियल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबके अलग अलग माइंड सेट होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि काला जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप कभी हैदराबाद जाओ तो कुंदन बाग नाम के इस घर में ज़रूर जाना और चेक करना, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आप नाइट व्लॉग शूट करते हो तो यहाँ जाके ज़रूर शूट करना, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या सच है और क्या नहीं। मैं किसी दिन जाऊँगा जिस दिन मेरा रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट होने लग जाएगा, तो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहता कन्फर्म जाऊँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कितने लोग आप इसके बारे में जानते हो ये भी बताना। और आगे मुझे क्या क्या स्टोरीज लानी चाहिए, कैसी लोकेशन पर जाना चाहिए, बॉम्बे में कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं, सारी आप मुझे बताओ। हो सके तो शायद आप वहाँ के आसपास हो तो मैं आपके सपोर्ट से ही वहाँ पर वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।